जय श्री कृष्णा। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत 9th में अपने जो पाठशाला था ग्राम श्री सुमित्रानंद पंत की रचना, उनके अंतिम 2 छंद जो शेष रह गए थे उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अंतिम 2 छंदों के अंतर्गत सुंदर गांव की व्यवस्थाओं को, उसके परिवेश को प्रस्तुत करते हुए पंत लिखते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। बालू के सांपों से अंकित, बालू कहते हैं मिट्टी को, सांपों से अंकित। मिट्टी पर जब रेत पर हवाएं तीव्र वेग के साथ चलती है तो अलग अलग प्रकार की, आपने देखा होगा कि आकृतियां बना देते हैं। वे आकृतियां दूर से देखने पर सांप की भांति प्रतीत हो रही है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। गंगा के तट के ऊपर जो सतरंगी रंग बिरंगी रेती है, उसके ऊपर नाना प्रकार की हवाओं के कारण सांप की आकृतियां शोभायमान हो रही है। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। सरपत कहते हैं खरपतवार को। सुंदर लगती सरपत छाई, किनारे के आसपास, गंगा नदी के आसपास कई तरह की खरपतवार हो गई, हरा भरा हो गया कहने का तात्पर्य है। और उसके किनारे पर तरबूजों की खेती, ये मनमोहक दृश्य होता है, ये बड़ा सुंदर दृश्य होता है। अंगुली की कंघी से बुगले कलंगी संवारते हैं कोई। अपनी अंगुलियों रूपी कंघी से, अपनी उंगलियों रूपी कंघी से बुगले हैं, वो अपनी कलंगी को संवारते हैं। कलंगी कहते हैं सिर के ऊपर एक ताज की भांति, पक्षियों में, कई पक्षियों में होता है, जैसे मोर के ऊपर होता है, बुगले के ऊपर होता है, तो वो कहलाता है कलंगी। इसे सिर पंख भी कहा जाता है, सिर पेच भी कहा जाता है। तो उस कलंगी को अपनी अंगुलियों रूपी कंघी से बुगले उस किनारे पर खड़े संवारे। तो चारों ओर का परिदृश्य देखिए, गंगा का तट है, सुनहरी रेती के ऊपर सांपों की आकृति शोभायमान हो रही है, किनारे पर तरबूजों की खेती हो रही है, चारों ओर खरपतवार के कारण जो दृश्य हरा भरा नजर आ रहा है। गिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। अब देखिए, गिरते जल में सुरवाक पुलिन पर, पुलिन कहते हैं किनारे को, और सुरखाब एक प्रकार का पक्षी, सुरखाब का पक्षी जिसे अपन चकवा कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, गिरते जल में सुरखाब पुलिन पर। जल के अंदर गिरने का तात्पर्य कि तैरते रहते हैं। कौन? चकवा पक्षी जो है, उसके गंगा की लहरों के ऊपर तैरते रहते हैं। और पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। अब मगरोटी कहते हैं, मुर्गा भी एक प्रकार की पक्षी होती है, मुर्गा भी, उसे कहा जाता है मरगोबी। तो कहते हैं कि पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। पुलिन यानी किनारे पर। ये पक्षी भी, कौन सा पक्षी? मुर्गा भी पक्षी जो है वो सोया हुआ रहता है। तो गंगा तट का वर्णन किया है यहाँ पर कि गंगा के तट के ऊपर जो रंग बिरंगी मिट्टी है, उसके ऊपर हवाओं के कारण कई प्रकार की सांप आकृतियाँ बन गई है। किनारे के ऊपर तरबूज की खेती हो रही है। बुगले अपने सर को खुजा रहे हैं, कलंगी को अपनी उंगलियों के माध्यम से खुजा रहे हैं। ठीक है, सुरखाब और मुर्गा भी जैसे पक्षी वहाँ पर सुरखाब तैर रहे हैं, तो मुर्गा भी उसके किनारे पर सो रही है। तो चारों ओर का वातावरण आनंदित है, मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला। और अंतिम छंद में देखिए क्या कहते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप सुख के अलसाए से सोए। हिम आतप कहते हैं सर्दियों की धूप। हसमुख हरियाली हिम आतप, ऐसा लगता है जैसे शीत ऋतु की सुनहरी धूप में आलस्य के साथ सब लोग बैठे हैं। सुख से अलसाए से सोए। अलसाए यानी आलस्य से सोए, न तो जागृत अवस्था में और न सोए हुए, आलस्य वाली अवस्था। आलस्य वाली अवस्था होता है, कई बार अपन प्रातःकाल जब जग जाते हैं तो अपन नींद से तो जग जाते हैं, लेकिन बिस्तर छोड़ने का जो मन नहीं करता, वो आलस्य की अवस्था है। तो सर्दियों में हर व्यक्ति धूप में बैठने के लिए इच्छुक रहता है, लालायित रहता है, वो उस धूप का त्याग नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर बैठ बैठे उसे आलस आता रहता है, कार्य करने के प्रति उसकी रुचि जो वो समाप्त हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सर्दियों की धूप सेकने के लिए सभी लोग अलसाए से हुए बैठे हैं। भीगी अंधियारी में निसी की तारक सपनों में से कोई। भीगी अंधियारी, अंधियारी यानी अंधकार से युक्त,
निशी यानी रात्रि, रात्रि घोर अंधकार से भीगी हुई है। अब भीगी हुई क्यों है? ओस के कारण। रात्रि में जो ओस पड़ती है तो वहाँ ओस के कारण से पूरा अंधकार ऐसा प्रतीत हो रहा, कवि कह रहा है जैसे भीगा हुआ हो। तारक सपनों में से कोई तारे, लगता है उस गहरी नींद में, गहरे अंधकार में, सपनों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला काम, और जब प्रातः काल हुआ तो ऐसा लगा कि मरकत डिब्बे के समान, किसी ने मरकत का, मरकत कहते हैं पन्ना, पन्ना एक प्रकार का जवाहराती या जैसे कह दीजिए आभूषण है, एक तरह का धातु है, अमूल्य धातु है पन्ना, रत्न है, हरे रंग का होता है। तो ऐसा लगता है कि जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है तो गांव का परिदृश्य ऐसा लगता है जैसे मरकत का हरे रंग का कोई डब्बा खोल दिया, क्योंकि चारों ओर की भूमि कैसी होती, फसलों से खड़ी लहराती हुई फसलें खड़ी होती, हरियाली छाई हुई रहती है। तो देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मरकत के डिब्बे को खोल दिया गया। मरकत डिब्बे सा खुला काम, जिस पर नीलम नभ आच्छन्न। अब नीलम भी एक प्रकार का रत्न है, जो नीलम नाम से मालूम चलता था नीले रंग का होता है। अब नीचे तो हरियाली है और ऊपर आच्छन्नित, फैला हुआ, प्रसन्नचित देने वाला नीला आकाश उस नीलम की भांति प्रतीत होता है। निरूपण हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से रहता जन्म। निरूपम, जिसको कोई उपमा न दी जा सकती, जिसकी कोई उपमा न दी जा सकती हो। हिमांत, शीत ऋतु का अंत। शीत ऋतु के अंत का जो परिदृश्य होता है वो इतना सुंदर होता है कि उसे किसी उपमा में बांध नहीं सकते। स्निग्ध शांत, पवित्र और शांत बिल्कुल। निज शोभा से हरता जन्म, अपनी अलौकिक सौंदर्य से हर जनता का या हर मनुष्य का मन हर लेता है, मन को आकर्षित करता है। तो ये आपकी कविता यहीं पर आज समाप्त होती है। कल इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।